महाराज भर्तृहरि की कई रानियां थी, सभी प्रतिष्ठित राजघराने से थी और सुंदरता की अद्वितीय मिसालें थी, किंतु महाराज भर्तृहरि सबसे अधिक आसक्त थे छोटी रानी पिंगला पर। पिंगला अपूर्व सुंदरी थी, उसकी सुंदरता को देखकर अप्सराएं भी शर्माती थी। महारानी पिंगला ने भी महाराज भर्तृहरि पर जादू सा कर दिया। औरत का इस प्रकार गुलाम हो जाना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति सर्वनाश का कारण बनती है। इस प्रकार महाराज भर्तृहरि द्वारा अपनी रानी को अत्यधिक महत्व दिया जाना उनके राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ वो महाराज भर्तृहरि के लिए अच्छा ही हुआ। यदि ऐसा ना होता तो आज महाराज भर्तृहरि को जो कीर्ति, जो सम्मान और जो स्थान प्राप्त है वह संभवतः नहीं होता। और दूसरी, होनी बलवान होती है और होकर ही रहती है। महाराज श्री राम के हाथों रावण का वध होना था, इसलिए तो वह ईश्वर अवतार होकर भी स्वर्ण मृग के भ्रम में आ गए, वरना क्या इसके पहले या बाद में किसी ने स्वर्ण मृग देखा? नहीं देखा, क्योंकि सोने का मृग न कभी हुआ और न होगा। लेकिन होनी थी, हो चुकी, इसलिए स्वयं परमेश्वर श्री राम भी भ्रमित हो गए। जब सर्वव्यापी जगत नियंता परब्रह्म परमेश्वर होनी के वश से भ्रमित हो गए तो महाराज भर्तृहरि होनी के वशीभूत होकर यदि महारानी पिंगला के दास हो गए तो क्या हो गया? हालांकि महाराज भर्तृहरि असाधारण विद्वान थे, परंतु भवितव्यता के कारण उन्होंने सहस्त्रों उपदेशों पर ध्यान न देकर महारानी पिंगला को सिर का ताज बना दिया। और कहा गया है कि औरत पुरुष से 6 गुना अधिक दुस्साहसी होती है, या सकारात्मक भाषा में कहें तो औरत पुरुष से 6 गुना ज्यादा बलशाली होती है, साहसी होती है। अपने पर आने पर जो न कर गुजरे। महारानी पिंगला भी सर्वाधिकारी होकर महाराज भर्तृहरि को उंगली पर नाच नचाने लगे। उनका दुस्साहस देखिए कि महाराज का अति प्यार पाकर भी दुष्कर्म करने से न चुकी। दोनों भाइयों के बीच मतभेद हुआ, दोनों भाइयों के बीच संशय पैदा हुआ और महाराजा भर्तृहरि ने पिंगला के षड्यंत्र को सच माना और विक्रमादित्य को देश निकाला दिया। कहीं कहीं तो ये वर्णन है कि उन्हें मृत्युदंड दिया और आंख निकालने की बात कही। खैर जो भी हो, दोनों के बीच संशय भी पिंगला ने ही पहले से पैदा कर रखा था। षड्यंत्र में विक्रमादित्य को चरित्रहीन साबित कर पिंगला ने उन्हें देश से बाहर करवा दिया। कई वर्ष बीत गए, राज्य में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। महाराजा भर्तृहरि महारानी पिंगला के प्यार में आकंठ डूबे रहे। उन्हें अपने भाई की तनिक भी याद नहीं आई। महारानी पिंगला के रूप का जादू इन पर इस प्रकार चढ़ा हुआ था, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और भी दिखाई ही नहीं पड़ता था। उधर पिंगला का कारोबार बदस्तूर जारी रहा। एक ओर वह महाराजा भर्तृहरि को अपने रूप जाल में फंसाए मूर्ख बना रही थी और दूसरी ओर अपने प्रेमी घुड़साल का दरोगा कोतवाल अनूप जो उसके मायके से आया था उसके साथ आकंठ पापाचार में लिप्त रहती थी।